रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग डिस्कस करेंगे Na और इथेनॉल, सोडियम और इथेनॉल सबसे पहला, ठीक है ना। सबसे पहला क्या बेटा, सोडियम और इथेनॉल, ठीक है ना। सोडियम और इथेनॉल से भी लोग रिडक्शन करवा सकते हैं, सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये जो होते हैं जो Na और इथेनॉल है उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला यूज उसका हो सकता है एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए, और दूसरा कहाँ हो सकता है उसको उसका यूज कीटोन को रिड्यूस करने के लिए। तो इतना याद रखो कि हम लोग Na और इथेनॉल से सिर्फ दो को रिड्यूस करा सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR, इसका हम लोग रिडक्शन करवाएंगे बेटा Na और इथेनॉल के साथ में, तो इट कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल, तो एल्डिहाइड होगा वो किसमें, अल्कोहल में, कीटोन होगा वो भी किसमें, अल्कोहल में, ठीक है ना। तो रेस्पेक्टिवली तुम लोग जान सकते हो कि एल्डिहाइड होगा तो उससे हम लोगों को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा प्राइमरी, और कीटोन होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। Na और इथेनॉल से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, इनको रिड्यूस कर सकते हैं सबसे पहला। दूसरा उसका हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं RCN को, RCN ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड को रिड्यूस कर सकते हैं। साइनाइड में अगर Na और इथेनॉल डालोगे तो किसमें कन्वर्ट करते हैं, RCH2NH2 में, साइनाइड को कर सकते हैं। तीसरा हम लोग किसको कर सकते हैं बेटा, एनाहाइड्राइड को, RC डबल बॉन्ड हो, ईस्टर्स को RC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OR2, इनको अगर रिड्यूस करवाओगे तो यहाँ क्या बनेगा हम लोगों को, R1C डबल बॉन्ड OH, R इट इज फर्दर रिड्यूस्ड, जो हम लोगों के पास में R1C डबल बॉन्ड OH है, इट इज फर्दर रिड्यूस्ड टू R1CH2OH, यानी हम लोगों को दो बेटा अल्कोहल मिलेंगे विद डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ में मिल सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये वाला मिला एक ये वाला, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। R1CH2OH हम लोगों को मिल रहा है ये वाला, और एक R2OH मिल रहा है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हम लोग यूज किए, एल्डिहाइड में, दूसरा कहाँ यूज हुआ, कीटोन में, तीसरा कहाँ यूज हुआ, RCN में, चौथा कहाँ यूज हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में, पांचवा कहाँ यूज हुआ, RC डबल बॉन्ड OR में। इनको रिड्यूस हम लोग करा सकते हैं, किसको रिड्यूस नहीं करा ये बताओ, इसके अलावा किसको रिड्यूस नहीं करवाया, एल्केन को, यानी एल्कीन को एल्काइन रिड्यूस नहीं करवाया, बाकी सबको करवा दिया, ठीक है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, एल्कीन और एल्काइन को छोड़ के बाकी सभी को हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं। देखो इसके अलावा हम लोग और क्या पढ़ेंगे बेटा, दूसरा और जो हम लोग कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जिंक along with some न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो होता है जिंक जो होता है दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस RX ओनली, इसको रिड्यूस कर सकते हैं इससे हम लोग RX को, ठीक है। RX जो होता है उसका हम लोग इसके हेल्प से रिडक्शन करवाएंगे, RX इज कन्वर्टेड इनटू RH, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, RH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग यहाँ यूज करेंगे दैट कैन बी OH नेगेटिव आयन, OH हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग OR नेगेटिव यूज कर सकते हैं, RCOOH से हम लोग RCOOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल हम लोग यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से क्या मिलेगा, RCO नेगेटिव मिल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो याद रखना इनको। तो रिडक्शन के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ाए, क्लीमेंसन पढ़ाए, वोल्फ किस्नर पढ़ाए, है ना, रेनिश निकल पढ़ाए, और बताओ, रेड फॉस्फोरस और HI पढ़ाए, Na और इथेनॉल पढ़ा दिए, है ना, जिंक के साथ में हम लोग रिएक्शन करवा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अजाइन रिडक्शन, वो जिंको रिडक्शन, अजाइन रिडक्शन, ठीक है ना, ये रिडक्शंस भी हम लोग करा दिए। तो हम तुम लोग सेलेक्टिवली याद रखना, देखो एक्चुअल में रिएक्शन का मैकेनिज्म तो तुमसे पूछेगा नहीं, प्रोडक्ट क्या बनता है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है उसको थोड़ा सीख के समझना, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट बेटा हम लोग लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, कुछ हम लोग कुछ एल्केन्स का रिएक्शन पढ़ेंगे, जिससे आज तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा कि होता कैसे एक्चुअल में रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स।
एल्केन का कुछ रिएक्शन पढ़ाऊंगा बेटा तुम लोगों को मैं, रिएक्शंस ऑफ एल्केन, ठीक है। थोड़ा एल्केन के रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन में तुम लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा ठीक से तुम लोग समझना। देखो इससे बात है अभी, ठीक है सर। रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, कुछ एल्केन का रिएक्शन हम लोग पढ़ाएंगे। सबसे पहला रिएक्शन लिखो उसमें तुम लोग हैलोजनेशन। सबसे पहला रिएक्शन क्या लिखोगे? हैलोजनेशन। तो ये तुम लोग पढ़े हो ना हैलोजनेशन कैसे करवाते हैं, याद है कुछ हैलोजनेशन कैसे कराते थे? बताओ। हैलोजनेशन क्या होगा? हम लोगों के पास RH होता है, RH, उसका रिएक्शन किससे करवाते हैं? X2 से। क्या बनता है बेटा? RH प्लस क्या निकल जाता है? HX। रिएक्शन किसके लिए जाता है? सनलाइट के रिएक्शन में। कौन से वाले मैकेनिज्म को फॉलो करता है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सर तुषार को भी ले लीजिए। तुषार बेटा वही तो ज्वाइन ही नहीं किया, हम कैसे ले लें? फ्री रेडिकल कह रहा है कि वो मीटिंग में नहीं है बेटा, मीटिंग और लिंक पर तो ज्वाइन नहीं कर लिया। फॉर्मूला में क्या बोल रहा हूँ, किसको फॉलो करता है रिएक्शन बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है? रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है कुछ याद है? रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा? देखो हम लोगों के पास में होगा X2। सबसे पहले क्या होगा बेटा? सनलाइट देने से X रेडिकल प्लस X रेडिकल बन जाएगा। ऐसे होता है, याद है कुछ? है ना? X रेडिकल क्या करते हैं बेटा? X रेडिकल रिएक्ट्स विद RH, RH के साथ में अटैक किया ये इधर, अच्छा उल्टा लिख दिया ना, H को ले लेगा बेटा, RH पे अटैक करेगा। क्या होगा हम लोगों के पास? RH क्या करेगा बेटा? H पे अटैक, ये वाला रेडिकल इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनता है? एक तो बनता है R रेडिकल प्लस कौन निकल जाता है? HH। अब जो R रेडिकल बना है बेटा वो 3 रिएक्शन शो कर सकता है। R रेडिकल जो होगा वो क्या कर सकता है? X2 के साथ में रिएक्शन, X2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसा होगा, RH बनेगा प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? प्लस X रेडिकल। R रेडिकल जो होगा वो क्या कर सकता है बेटा? R रेडिकल जो होगा वो R रेडिकल से रिएक्शन करके R सिंगल बॉन्ड R बना सकता है डायमर फॉर्म में। एक रिएक्शन ये भी है कि X रेडिकल प्लस X रेडिकल रिएक्शन करके क्या बना सकता है बेटा? H2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना? आयुष गायत्री तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 3 रिएक्शन इसका फर्दर पॉसिबल है कि X रेडिकल खुद के साथ में रिएक्शन कर ले, R रेडिकल और R रेडिकल रिएक्शन करें, R रेडिकल जो होगा वो X2 के साथ में रिएक्शन करके RH बनाए। तो एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट मिले हम लोगों को? 2 प्रोडक्ट, एक तो RH मिलता है और एक R सिंगल बॉन्ड R मिलता है। कितना प्रोडक्ट मिल रहा है? 2। आयुष ये फ्रीज हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? एक तो RH मिलता है और एक R सिंगल बॉन्ड R, ये 2 पॉसिबिलिटी होता है प्रोडक्ट बनने का अगर हम लोग हैलोजनेशन करवाते हैं तो, ठीक है। जैसे तुम लोगों के पास में क्या हो, तुम लोगों के पास में होता CH3Cl या CH4। CH4 में तुम लोगों ने डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है बेटा? CH3Cl आया ना, ये बनेगा ना CH3Cl भी बनेगा। और भी कुछ बन सकता है बेटा बनने को। देखो सबसे पहले तुम लोगों को मिलेगा यहाँ से Cl रेडिकल। Cl रेडिकल किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा? CH4 के साथ में। क्या बनाता है? CH3Cl। यस सर। CH3 ना बेटा ना, गलत बोल दिए। क्या बनाएगा? CH3 रेडिकल प्लस क्या निकल जाता है? HCl। ये होता ना रिएक्शन तो। यस सर, यस सर। CH3 रेडिकल बना बेटा, तो CH3 रेडिकल क्या करेगा? CH3 रेडिकल जो बना वो Cl रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके CH3Cl बना सकता है या फिर यस सर के साथ में रिएक्शन करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटी तो हो गई ना बेटा, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। CH3Cl भी बन सकता है और CH3CH3 भी बन सकता है। समझ आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आ रहा? ये बताओ।
आयुष सर आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आ रहा है सर। ये भी पढ़े हो कि हम लोगों के पास में CH4 था, बना CH3Cl। अब CH3Cl के साथ में भी अगर Cl रेडिकल रिएक्शन कर ले तो क्या बना देगा? CH3Cl के साथ में भी अगर Cl रेडिकल रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा उसको? CH2Cl2। अगर ये Cl2 हम लोगों ने 1 मोल लिया तो यही प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने Cl2 कैसा लिया होता है एक्सिस में, Cl2 बहुत ज्यादा है तो Cl2 के ज्यादा होने से Cl रेडिकल तो बहुत सारा होगा ना, बचा होगा कि नहीं होगा? वो CH3Cl से भी रिएक्शन करेगा। तो CH3Cl से रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाएगा बेटा? CH2Cl रेडिकल प्लस क्या निकल जाएगा? HCl एक और निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा दिमाग में तुम्हारे? अब देखो आ रहा है सर। CH2Cl रेडिकल जो होगा वो क्या करेगा? अब वो Cl रेडिकल से रिएक्शन करके CH2Cl2 बना देगा। यस सर। अब CH2Cl2 बना है, CH2Cl2 के साथ में कौन रिएक्शन करेगा? Cl रेडिकल। वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? CH-Cl2 रेडिकल है प्लस HCl निकाल देगा। अब CH-Cl2 रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा बेटा? Cl रेडिकल से तो क्या बना देगा? CH-Cl3 बनेगा। CH-Cl3 बना, ये भी Cl रेडिकल से रिएक्शन कर सकता था तो क्या बनेगा? CCl4 रेडिकल, CCl3 रेडिकल। CCl3 रेडिकल क्या करेगा? Cl रेडिकल से रिएक्शन, CCl4। ये तुम पढ़े होगे हर स्टेप में एक एक Cl निकलता जाता, एक एक H निकलता जाता है और Cl ऐड होता जाता है और फाइनली हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो CCl4 ही मिलता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। देखो हम लोगों ने जनरल बोला कि रिएक्शन ये हुआ। देखो ये जो रिएक्शन है, ये स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ, स्टेप कौन सा वाला मार्क कर रहा हूँ दिख रहा है तुम लोगों को? ये वाला, इधर देखो, इधर ना, ये वाला स्टेप, ठीक है ना? X रेडिकल प्लस RH का रिएक्शन क्या बना? R रेडिकल प्लस HH। दिस स्टेप इज द RDS ऑफ द रिएक्शन। ये क्या होता है बेटा? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सा वाला स्टेप? जिसमें X रेडिकल ने किसके साथ में रिएक्शन किया? एल्केन के साथ में रिएक्शन करके R रेडिकल का फॉर्मेशन किया। दिस इज द RDS ऑफ द रिएक्शन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज दिस। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोला? नहीं आया समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनो बेटा, अब रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा ये बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। रिएक्टिविटी सबसे पहला पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के साथ में और किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा बताओ? और डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ X रेडिकल। ये R रेडिकल का स्टेबिलिटी, कौन सा वाला स्टेबिलिटी? R रेडिकल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और X रेडिकल क्योंकि रिएक्शन करेगा तो X रेडिकल कैसा होना चाहिए? रिएक्टिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना? यस सर आ रहा है। ये ज्यादा स्टेबल और X रेडिकल कैसा होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिव कौन ज्यादा होता है बेटा? F रेडिकल, देन Cl रेडिकल, देन Br रेडिकल, देन I रेडिकल। ये हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर हो गया बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तुम लोग साथ साथ में लिखते जा रहे हो या नहीं? आयुष लिखो पहले उसको। सर PDF मिल जाएगी इसकी? वीडियो भेज दो तुम्हें उसकी। यस सर। कितना खुश होकर मांग रहा हूँ। सर लेट आया तो लिखा नहीं है बिल्कुल ऊपर से स्टार्टिंग से, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं बेटा, सेंड करेंगे। यहाँ तक लिख लिया ना? यस सर। तो समझ में आ रहा है बेटा किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल पे डिपेंड करेगा
है ना। रेडिकल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा एक्स रेडिकल उतना ज्यादा रेट होगा। स्टेबिलिटी ऑफ आर रेडिकल पर डिपेंड करेगा, आर रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए सर यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सर एक बार ऊपर का नोट करना था थोड़ा। ये वाला पार्ट नहीं सर, वो CCl4 वाले स्टेप्स तो। ये वाला पार्ट यस सर। करो बेटा नोट। हो गया बेटा? हो गया अब सर। सुनो तो देखिए सर, अगर हम लोग एफ रेडिकल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे RH का तो क्या बनेगा बेटा? आर रेडिकल बनेगा प्लस HF निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? Cl रेडिकल से रिएक्शन करवाओगे RH का तो बेटा क्या बनेगा? आर रेडिकल प्लस HCl निकलेगा। Br रेडिकल से रिएक्शन करवाओगे RH का तो आर रेडिकल बनेगा बेटा HBr निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर बेटा I रेडिकल से रिएक्शन करवाओगे RH का तो आर रेडिकल बनेगा प्लस HI निकल जाता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो तीनों रिएक्शन पहले तीनों रिएक्शन है दे आर इरिवर्सिबल। तीनों रिएक्शन कैसे होते हैं बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है ना। इरिवर्सिबल्स के साथ साथ में दूसरा कैसा होते हैं? दे आर एक्सोथर्मिक। दे आर इरिवर्सिबल एज वेल एज एक्सोथर्मिक। जो हम लोग रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं बेटा? आयोडीन के साथ में। तो आयोडीन का रिएक्शन कैसा होता है? दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एंडोथर्मिक। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आयोडीन के साथ में रिएक्शन हम लोग करवाते हैं वो कैसा रहता है? रिवर्सिबल रहता है। और दूसरा कैसा रहता है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा याद रखना कि कौन सा वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक है और कौन सा वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, मैं एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करूंगा अभी तुम्हारे साथ में। सबसे पहला रिएक्शन तुम लोग लिखोगे बेटा आयोडाइजेशन। सबसे पहला जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ में, सबसे पहला रिएक्शन लिखो आयोडाइनेशन। रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे बेटा? आयोडीन के साथ में। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसे होगा। हम लोगों के पास में क्या होता है बेटा? RH होता है। RH रिएक्शन किससे कराए हम लोग? I2 से कराए। I2 से कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? RI बनेगा। प्लस में क्या निकल जाएगा? HI। आयोडाइनेशन हुआ। बना क्या बेटा? बना क्या? HI बना। HI क्या होता है बेटा? HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ या ना? हाँ ना कुछ तो बोलो यस Yes, सर। sir. बेटा। जो HI के साथ में तुम लोगों को रिडक्शन करा दिया ना, तो HI कैसा होता है? HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI बनेगा लेकिन बेटा बनने के साथ साथ में क्या करेगा? टूटेगा भी। HI बनता तो है लेकिन दो मोलर HI मिलकर क्या करते हैं बेटा? दो नेशेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके I2 बना देता है। अब नेशेंट जो हाइड्रोजन होगा वो क्या करता है बेटा? RI के साथ में रिएक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा? फिर से RH में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ।
हाँ, बना तो था, लेकिन HI ने क्या कर दिया, उसको फिर से रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, RH में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन समझ में आ रहा है, RI से वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, RH में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअल में रिएक्शन जो हुआ वो ना होने जैसे हो गया, ठीक है ना। बट हम लोग इस रिएक्शन से हम लोग आयोडाइनेशन इज नेवर डन बाय दिस रिएक्शन, बेटा इस रिएक्शन से लोग कभी भी क्या नहीं करा सकते, आयोडाइनेशन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि इस रिएक्शन में HI बनता है, और जो HI होता है वो कैसा होता है बेटा, HI इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI बनता है, HI कैसा होता है, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, HI बनेगा, लेकिन HI कैसा होगा बेटा, काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस वजह से हम लोग नहीं करा सकते। समझ गए आप तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक समझने में, क्लियर है सब कुछ। चलो दूसरा लिखो बेटा, फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन बेटा, फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल। कैसा होता है, इरिवर्सिबल। दूसरा कैसा होता है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा होता है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, काफी ज्यादा हीट निकलता है। हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसी वजह से क्या होता है बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व। बट इसी वजह से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑब्जर्व होती है। नहीं आया कुछ समझ, रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। मतलब ये कि मान लो हम लोगों ने ये लिया होता CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन तो F2 के साथ में करवाए होते इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम लोगों को, CH3 CH2 CH2F, ये मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुम लोगों को, CH3 CH FCH3। और प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, कि जो हम लोगों के पास में CH3 CH2 CH3 है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग ऑब्जर्व होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम लोग तोड़ के बनाएंगे, जो भी एल्केन होगा उसको तोड़ेंगे, तोड़ के भी प्रोडक्ट बनाएंगे। तोड़ के क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोगों को क्या मिलता है, CH3 CH2F मिलता। एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोगों को क्या मिलता है, CH3F मिलता है। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है ना। तो ये चारों प्रोडक्ट मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। यस सर। जो ना भी हम लोग फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, आयोडाइनेशन हम लोग करते हैं, तो इन रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। नहीं आया होगा कुछ समझ। दो चीजें तुम लोगों ने पढ़ी होंगी, एक तो पढ़ा है सेलेक्टिविटी, हाँ या ना, और दूसरा तुमने पढ़ा है रिएक्टिविटी। तो ये सफेद केमिस्ट्री खोल के देखो। यस सर, एंजाइम्स में। हाँ, तो एक सेलेक्टिविटी पढ़ते थे, एक रिएक्टिविटी पढ़ते थे, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सा वाला प्रोडक्ट जो बना, मतलब जो हम लोगों को मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेंगे ना, तो रिएक्शन का रिएक्टिविटी रेशियो क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोडक्ट बनेंगे। 1 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा वाला माइनर होगा, उसको निकालते हैं किससे, रिएक्टिविटी रेशियो से। किससे निकालते हैं बेटा, रिएक्टिविटी रेशियो से, ठीक है ना। कोई भी रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट बनाए, और कौन सा वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा वाला रिएक्टेंट मोर सुटेड रिएक्टेंट है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेलेक्टिविटी बोलेंगे। नहीं आया समझ में क्या बोला, मान लो तुम लोगों ने बनाया एक कोई प्रोडक्ट, मान लो तुम लोगों ने ये बनाया, जैसे यहीं पे सोचो, यहीं पे सोचो कि मान लो हम लोगों के पास ये था रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट मिले,
तो इनमें से कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर है, कौन सा वाला माइनर है, वो हम लोग रिएक्टिविटी रेशियो से बताएंगे। किसे बताएंगे? रिएक्टिविटी रेशियो से। हम लोग क्या किए होते, एक रिएक्टेंट ये लिए थे, कोई एक और रिएक्टेंट लेते, सुना रहे, 2 रिएक्टेंट लेते, दोनों से सेम प्रोडक्ट मिलने का चांस होता है कि नहीं होता? तो उनमें से कौन सा वाला रिएक्टेंट मोर सुटेबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिविटी। मतलब इसका सेलेक्टिव प्रोडक्ट क्या है और मोस्ट रिएक्टिव प्रोडक्ट क्या है, वो दोनों चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सेलेक्टिविटी डिसाइड करने के लिए पहले क्या डिफाइन कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है ना? ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर से कैसे निकालेंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो रहता है यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का, दैट इज 1:1:1। कैसा होता है बेटा? 1:1:1 होता है। तीनों का जो बनेगा वो कैसा होगा? 1:1:1। अभी ये कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं वो तुम्हें अभी तुरंत समझाएंगे, पहले लिख लो, बस इतना इन्फॉर्मेशन कॉपी करो कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का, वो रहता है 1:1:1। पहले क्लोरीनेशन लिखोगे तो हम समझाएंगे तुम्हें। सर अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर को अगर हमें किसी को समझाना हो हम कैसे समझाएंगे? बस अभी समझाएंगे बेटा, अभी तुम्हें समझ में आएगा। अभी क्लोरीनेशन भी हम लोग बेटा करवाते नहीं है इस प्रोसेस से। हम लोग क्लोरीनेशन क्यों नहीं करवाते? क्योंकि क्लोरीनेशन करवाने में हम लोग को क्रैकिंग ऑब्जर्व होता है, तो क्लोरीनेशन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस से हम लोग करवाएंगे नहीं। अभी क्लोरीनेशन लिखो। क्लोरीनेशन में तुम लोगों को ये चीज ऑब्जर्व होंगी तो लिखो क्लोरीनेशन, तब आके तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में इन सब का मतलब क्या है। लिखो क्लोरीनेशन। रिएक्शन किसके साथ में बेटा? Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सबसे पहली बात रिएक्शन कैसा होता है बेटा? इरिवर्सिबल। दूसरा पॉइंट कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तीसरा पॉइंट ये कि इसमें नो क्रैकिंग इज ऑब्जर्व। तो कोई क्रैकिंग ऑब्जर्व नहीं होती, नो क्रैकिंग इज ऑब्जर्व। ठीक है ना? नंबर 4 अगर आप लोग लिखोगे बेटा इनमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का रेशियो अगर मैं नहीं बताऊंगा, 1 डिग्री is to 2 डिग्री, दैट इज 1:3.8:4.5। 1:3.8:4.5। ठीक है ना? इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्टिविटी अमाउंट निकाल सकते हैं, रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ that particular H atom। नहीं आया कुछ समझ बेटा अभी तक, है ना? कुछ नहीं आया होगा ना समझ अभी, तो समझाएंगे। ठीक है ना? पहले तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि मैंने एक रेशियो लिखा, मैंने क्या लिखा? एक रेशियो लिखा, रिएक्टिविटी रेशियो, है ना? जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, उस प्रोबेबिलिटी फैक्टर से क्या क्या निकाल सकते हैं? रिएक्टिविटी अमाउंट कितना है किसी भी पार्टिकुलर रिएक्टेंट का। जैसे मान लो हम लोगों के पास में एक रिएक्टेंट है CH3, CH2, CH3, इसका रिएक्शन तुमने कराया Cl2 के साथ में, क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे? CH3, CH, Cl, CH3, एक तो ये बनेगा,
दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 CH2 Cl, ये दो बनेंगे ना। मान लेते ये A है, ये B है, ठीक है ना। मैं तुमसे पूछूं रिएक्टिव अमाउंट ऑफ A कितना होगा, मैं तुमसे पूछूं रिएक्टिव अमाउंट ऑफ A, तो क्या करोगे बेटा तुम लोग, कितना डिग्री है बेटा A, 2 डिग्री। चलो ये बताओ A कैसे बना, A बना यहाँ पे हम लोग ऐड किए, यहाँ पे Cl ऐड किया गया तो A बना। B कैसे बना बेटा, B बना यहाँ पे Cl ऐड करो या फिर यहाँ पे Cl ऐड करो तो समझ आ रहा है ना, दोनों में से कहीं भी ऐड कर सकते हैं ना। तो बेटा A का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है, दैट इज 3.8, 2 डिग्री है ना, इनटू H कितना है उसके पास में 2, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 7.6। रिएक्टिव अमाउंट ऑफ A कितना है बेटा 7.6। सुनो बस, मैं तुमसे पूछूं रिएक्टिव अमाउंट ऑफ B कितना होगा, तो बेटा इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होता है 1 और अल्फा H कितना है 6, दैट इज 6। तो उसके पास में H कितना था 6 था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इससे बता सकता हूँ परसेंटेज यील्ड ऑफ A कितना होगा, तुम लोग बताओगे 7.6 अपॉन 13.6 इंटू 100, दैट इज नियरली 52%। 52 नहीं बेटा 56, दैट इज नियरली 56%, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर तुम लोगों से पूछे परसेंटेज यील्ड ऑफ B कितना होगा, तो कितना होगा 7 अपॉन 13.6 अपॉन 13.6 इंटू 100, दैट इज 44% नियरली। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर हुआ, A जो होगा वो मेजर होगा, B हो गया कैसा प्रोडक्ट बेटा माइनर प्रोडक्ट। यहां तक तुम लोगों को समझ आया या नहीं आया ये बताओ आयुष। सर ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं ये समझ में नहीं आया। बेटा ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइंड है किसी के लिए, प्रोबेबिलिटी मतलब सर फैक्टर किसी के एक्सपेरिमेंटली लिए भी, डिफाइंड है पहले से ही। हाँ ये याद रखना है। जैसे हम लोग क्या लिखे, हम लोग लिखे फ्लोरिनेशन के लिए 1:1:1, क्लोरिनेशन के लिए 1:3, 3.8:4, 4.5, तो वो तुम्हें याद रखना है। वो याद रखोगे तो तुम लोग क्या कर सकते हो, किसका परसेंटेज यील्ड कितना है वो बता सकते हो, कौन मेजर प्रोडक्ट कौन माइनर प्रोडक्ट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेजर माइनर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सुनो जैसे मैं एक और लिखता हूँ, यहाँ तक हुआ, कॉपी कर लिए। चलो मैं एक और तुम्हें लिखता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। मान लो हम लोगों के पास ऐसा होता है CH3 CH2 CH2 CH3, इसका तुम लोग कराए होते Cl2 के साथ में रिएक्शन, तो दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट का, एक बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl और CH2 Cl, एक बनेगा बेटा क्या CH3 CHCl CH2 CH3, ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये प्रोडक्ट बना A, ये बना B। A कैसे बन रहा है बेटा, A कैसे बन रहा है, A बन रहा है यहां पे ऐड करने से। B कैसे बन रहा है, यहां ऐड करने से। हियर इनको डिफरेंस समझ में आ रहा है। मैं तुमसे पूछूं रिएक्टिव अमाउंट ऑफ A कितना है, 1:6। तुम रिएक्टिव अमाउंट ऑफ A कितना है, तो बेटा A का डिग्री है, इसका रेशियो बेटा प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसका 1 है, और H कितना है हमारे पास 6, तो 6 आएगा। रिएक्टिव अमाउंट ऑफ B निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 3.8 इंटू 4, 7.6 इंटू 7.6 कितना हो गया बेटा 15.2,
समझ आ रहा है कि नहीं? मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज यील्ड ऑफ ए यस सर। कितना होगा बेटा? परसेंटेज यील्ड ऑफ ए कितना होगा? तो तुम लोग बोलोगे 6/21.2 into 100, that is 28.3%. मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज यील्ड ऑफ बी कितना होगा? तुम बोलोगे वो होगा बेटा कितना 15.2/21.2 into 100, that is nearly 71.7%. तो मेजर माइनर बता सकते हो कि नहीं बता सकते? हाँ या ना? अभी तक तुम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 डिग्री प्रोडक्ट इज मेजर देन माइनर, मेजर प्रोडक्ट देन 1 डिग्री। पीछे वाले रिएक्शन में तुम लोगों को दिखाए हम कि 2 डिग्री प्रोडक्ट इज मेजर देन 1 डिग्री, लेकिन ज्यादा यील्ड में डिफरेंस नहीं था। ज्यादा यील्ड में डिफरेंस था क्या? डिफरेंस तो नो नहीं था, सर। यहाँ तो बस 56% है। यहाँ डिफरेंस काफी बढ़ गया। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी कहानी क्लियर होगी। इसमें मैंने ऐसा लिख दिया बेटा CH3CH, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, इसका रिएक्शन हम लोग कराए Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा? CH3CH, CH3, CH2Cl पहला प्रोडक्ट, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? 2 ही प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी, CH3Cl, CH3, CH3। इसके अलावा कुछ और है क्या? एक हम लोग बीच वाले कार्बन पे ऐड कर लें और एक साइड वाले पे CH3CCl, CH3CH3, 2 ही पॉसिबिलिटी है। चलो ये हम लोगों के पास A है, ये हम लोगों के पास B। A कहाँ कहाँ ऐड करने से मिलता है? 1 2 3, ये 3 जगह A को ऐड करने का है ना। यहाँ पे हम लोग ऐड करें, यहाँ पे ऐड करें, या फिर यहाँ पे करें, तीनों जगह से सेम प्रोडक्ट मिलेगा। B कहाँ से मिलेगा बेटा? ये वाले कार्बन से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं पूछूं रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ A कितना होगा? 1/9. Of A, that is 1/9, that is 9. रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ B कितना होगा बेटा? That is 4.5. 4 into 1, that is 4.5. मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज यील्ड ऑफ A कितना होगा बेटा? तुम बोलोगे कितना होगा बेटा? 9/13.5 into 100, 66.67%। परसेंटेज यील्ड ऑफ B कितना होगा? वो होगा 4.5/13.5 into 100, that is 33.33%। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हो गया परसेंटेज यील्ड ऑफ P। तो ये बताओ इसमें कौन सा वाला प्रोडक्ट बेटा मेजर है, कौन सा वाला माइनर है? A 1 मेजर डिग्री है. प्रोडक्ट 3 डिग्री। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में? रिएक्शन विद क्लोरीन नेवर फॉलोज, ऐसा लिखो, इट डू नॉट फॉलो रेडिकल स्टेबिलिटी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि कहीं तुम लोग ऐसा ना हो, तुम लोग रेडिकल बनाओ, उसका स्टेबिलिटी देखो, ज्यादा स्टेबल रेडिकल मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। भाई दोनों तरफ से रेडिकल बनाओगे तो यहां से रेडिकल क्या क्या मिलता है तुम्हें? यहां से क्या क्या रेडिकल मिलेगा बताओ? एक रेडिकल मिलेगा ये, एक रेडिकल मिलेगा ये। कौन सा ज्यादा स्टेबल रेडिकल? 3 डिग्री B वाला, वाला. क्योंकि उसके पास कितना अल्फा एच होता? 9। और यहां से बनाते तो बेटा, यहां से
ये वाले रेडिकल पे तो फिर ये अल्फा एच हो रहा है एक, तो रेडिकल स्टेबिलिटी को फॉलो नहीं किया ना, लेस स्टेबल रेडिकल से मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोगों को, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ ना यहाँ पे, लेस तो स्टेबल बी रेडिकल वाला हुआ। मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है ना, ए वाला मेजर प्रोडक्ट है, देखो 66.67% यील्ड हो रहा है उसका। यस सर। समझ गए, रेडिकल स्टेबिलिटी को फॉलो नहीं करता ना, या नहीं आ रहा तुम्हें समझ कुछ? यस सर। ये सर नहीं आने के लिए बोला तुमने? आ गया सर। नहीं सर, आ गया समझ में। जैसे तुमसे बोला मैं, ऐसा कुछ लिखा होता, देखो CS3 CH, CS3 CS2 CS3, इसका तुम लोग कराते बेटा Cl2 के साथ में रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहला प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी CS3 CH, CS3 CS2 CS2 Cl प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी CS3 CH, CS3 CH Cl CS3 बी प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी CS3 CCl, यहाँ पे बेटा CS3 CH CS3 C बनेगा। एक और प्रोडक्ट बनेगा बेटा जो यहाँ पे CS3 Cl CS2 Cl C, CS3 CH CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा D। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को ABCD समझने में? ABCD तो आती है तुम्हें ना? नहीं आती है ABCD? चलिए बताओ ए कहां से मिला बेटा? ये मिला यहां से। देखो एक बात ये भी समझना कि जो पहला वाला प्रोडक्ट है ए और डी दोनों 1 डिग्री है, लेकिन दोनों का परसेंटेज यील्ड अलग अलग होगा। हाँ या ना, दोनों अलग अलग है ना प्रोडक्ट। तो ए के लिए ए मिलेगा देखो यहां से, बी मिलेगा यहां से, सी मिलेगा यहां से, और डी मिल सकता है दोनों में से कहीं पे ऐड करने से। डी के मिलने का दोनों ही पॉसिबिलिटी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डी तो ए के लिए अगर तुम लोग निकालोगे रिएक्टिविटी अमाउंट, ए का अगर तुम लोगों से पूछो रिएक्टिविटी अमाउंट कितना है, अगर तुमसे पूछो रिएक्टिविटी अमाउंट बताओ, तो ए का रिएक्टिविटी अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? इसका इसका कितना होता है? 4.5 इंटू 4 क्या बोल रहे हो? 4.5 थोड़ी 4.5 इंटू 3 बोला मैंने। क्यों बेटा? 1 into 3 आएगा ना, 1 डिग्री है ना ये तो। ए वाला बेटा 1 डिग्री है ना, बी वाला 2 डिग्री है बेटा, तो 3.8 इंटू इसके पास एच कितना है 2, ये हो गया 7.6। सी वाला जो होगा वो होगा 4.5 इंटू 1, दैट इज 4.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डी वाला होगा उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1 है, लेकिन है कितना हमारे पास 6, तो होगा 6। सब कुछ ऐड करो बेटा, कितना आ जाएगा ये? 6 3 9 7 4 11 12 21.1 आ गया टोटल। अगर तुमसे पूछे परसेंटेज यील्ड कितना होगा, तो ए का परसेंटेज यील्ड होगा 3/21.1 इंटू 100। बी का यील्ड जो होगा वो होगा 7.6/21.1 इंटू 100। सी का परसेंटेज यील्ड होगा बेटा 4.5/21.1 इंटू 100। और बेटा डी का परसेंटेज यील्ड होगा 6/21.1 इंटू 100, ऐसा ही कुछ ना। चलो सबसे ज्यादा कौन बनेगा बेटा? बी, उससे कम कौन बनेगा? डी, देन सी, देन ए। ये होगा कि नहीं होगा? अगर लोग परसेंटेज यील्ड रिएक्टिविटी अमाउंट की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा बी, देन डी, देन सी, देन ए।
तो जो 3 डिग्री है उसका अमाउंट देखो कम मान रहा है ना, सी वाला था 3 डिग्री, डी वाला 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर, कौन सा वाला माइनर, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज यील्ड निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसे रेशियो या कैलकुलेट करके। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर से कैलकुलेट कर, कैलकुलेशन तुम अपने दिमाग में कर सकते हो, हमें परसेंटेज यील्ड एग्जैक्टली नहीं निकालना है, हम लोगों को देखना है कि कौन ज्यादा बन रहा है। हम लोग यहीं से बता सकते हैं ये 7.6 बन रहा है, ये 6 बन रहा है, देखो इधर ये 7.6 बन रहा है, ये 6 बन रहा है, ये 4.5 बन रहा है, 3 बन रहा है, समझे कि नहीं? 3 7.6 4.5 6 यहीं से बता सकते थे। ये वाला ऑर्डर हो गया इतना या नहीं हुआ? हो गया सर। नेक्स्ट लिखो बेटा ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट लिखो ब्रोमिनेशन। लिख दिया बेटा ब्रोमिनेशन। सबसे पहला रिएक्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल। दूसरा कैसा होता है बेटा ये, एक्टोथर्मिक। तीसरा कोई ब्रेकिंग होता है, नहीं होता, नो ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व। चौथा पॉइंट प्रोबेबिलिटी फैक्टर, that is 1:82:1600। 1:82:1600 समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखना। One is to 1600 is the probability factor। जैसे मेरे पास ये होगा CH3CH 2CH3, इसका रिएक्शन तुम लोग कराते ब्रोमीन के साथ में, पहला प्रोडक्ट बनता CH3CH 2CH2Br प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनता CH3 CHBr CH3। हाँ या ना? इसको ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं। ए का रिएक्टिविटी रेशियो कितना होगा बेटा, और रिएक्टिव अमाउंट निकालें इनका। ए का कितना आएगा तो बताओ जल्दी से। 1:6 1:2 2 के 6 तो ए 6 कहाँ आएगा। कहाँ जाके ऐड होगा, ये तो ए होगा ना यहाँ जाके ऐड। बी का पूछने लगे बेटा तो बी का कितना होगा, एटी टू 82 × 2 2 इंटू 82 कितना होगा टोटल, 82 इंटू 2 164। 164। परसेंटेज यील्ड पूछने लगूं, ए का कितना होगा बेटा 6/170 इंटू 100। बी का कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये आएगा 164/170 इंटू 100। कितना कितना आ रहा है ये 6/170 बताओ।
कितना आ रहा है बेटा 6 डिवाइडेड बाई 170 ये आएगा 3.5%। ये कितना हो गया बेटा 96.5%। 2 डिग्री इज वेरी मच ग्रेटर देन 1 डिग्री। मैं नोट करके एक पॉइंट लिख सकता हूं यहां पे, पॉइंट क्या है बेटा, ब्रोमिनेशन। फॉलोज रेडिकल स्टेबिलिटी। ब्रोमिनेशन फॉलोज रेडिकल स्टेबिलिटी। ब्रोमिनेशन में रेडिकल का स्टेबिलिटी फॉलो होता है। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। चलो ऐसा सोचो, हम लोगों के पास में एक रिएजेंट है बेटा CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3। इसका रिएक्शन लोग करवाएंगे किसके साथ में बेटा, X2 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दो प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है, CH3 CH CH3 CH2X प्लस CH3 CX CH3 CH3। ये दो बेटा पॉसिबिलिटी है कि नहीं? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है? अरे है या ना? नहीं है बेटा? नो सर। नहीं सर। हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे X2, यहाँ लिख रहे हैं A का परसेंटेज यील्ड, यहाँ लिख रहे हैं B का परसेंटेज यील्ड। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे I2। I2 में रिएक्शन नहीं होता, या फिर 1 डिग्री प्रोडक्ट बिल्कुल मिलेगा नहीं, 3 डिग्री मिल सकता है, 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं हो पाता ना, तो 3 डिग्री प्रोडक्ट ही मिलेगा, जितना ही मिलेगा, 1 डिग्री तो मिलेगा ही नहीं, 3 डिग्री मिलेगा, जितना ही मिलेगा। 3 डिग्री के मिलने का चांस कितना होगा? 100%। अगर हम लोग रिएक्शन किस साथ में कर रहे हैं बेटा, Br2 के साथ में, किसके साथ में कर रहे हैं? Br2 के साथ में। तो देखो यहां तुम लोग सोच के देखो खुद से, सुन लो बेटा, इधर देखो, Br2 के साथ में जब करवाओगे तो देखो 1 डिग्री के लिए तुम्हारे पास में क्या होगा, 1 × 9 दैट इज 9। A का यील्ड जो आएगा, B का आएगा वो आएगा 1600 × 1। थोड़ा ये बनाओ लीनियरली, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 99%, दिस इज 1%। जैसे हम लोग क्या लिए थे बेटा, Br2 के साथ साथ में हम लोग लिए Cl2। अभी निकालें Cl2 वाला, तुम्हें याद हो तो जल्दी से बताओ, Cl2 में कितना बना था? ये Cl2 में उल्टा होगा 33.3%, और ये कितना बना था बेटा, 66.67%। समझ में आ रहा है? अगर मैं रिएक्शन किस साथ में करा दूं, F2 के साथ में, F2 के साथ में परसेंटेज यील्ड बताओ। देखो यहां होगा 1 × 9 A वाला, B वाला कितना होगा बेटा, 1 × 1:1:1 ही तो होता है तीनों। फ्लोरीन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर बताओ जल्दी। 1:1:1। ये कितना आएगा, 10%, ये आएगा 90%। उल्टा होगा, देखो यहाँ ये कितना बन जाता है 90%, और ये बनता है बेटा 1%। तो कुछ कहानी समझ में आ रहा है किसके साथ में रिएक्शन करने पे क्या क्या रेशियो में हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेंगे? हाँ या ना आयुष? अरे समझ आ रहा है यस बेटा? सर, आ रहा है। यस सर, आ रहा है।
अब तुम लोग ये समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेस पे तुम्हें फ्लोरीन माउस से कहाँ लैपटॉप चला रहा हूँ। देखो सोचो सुनो, तुम लोगों को ब्रोमीन में कोई प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं लगाना, यहाँ प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाओ कि नहीं लगाओ ब्रोमीन वाले में? नहीं, क्योंकि दिखता है थ्योरेटिकली मेजर। माउस एंगल यार, माउस कैसे एंगल है देखिए, यहाँ देखो 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ रिएक्शन होता ही नहीं है अब इनमें। मत देखिए मैंने, जस्ट 1 मिनट। ये तो साथ में reaction लगाना पड़ेगा मैडम प्रोबेबिलिटी फैक्टर। भाई माइक बंद करो, डिस्टेंस में लगाना पड़ेगा। F2 के साथ में लगाने का कोई जरूरत, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर की जरूरत कहाँ पड़ेगी? मीटिंग बंद कर दिया, क्लोरीनेशन में। बाकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी तुम लोग बता सकते हो कि कौन मेजर बंद प्रोडक्ट है करके कौन चालू माइनर। कर ना आयुष माइनर हाँ ऑफिस वाला ही है। आयुष बेटा माइक लैपटॉप हैंग हो गया सर, माइक बंद कर रहे थे। सर आप कर दीजिए, हैंग हो गया सर। तुमसे नहीं हो रहा माइक बंद? नहीं सर, चलो आपको हम ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ तक समझ गए या नहीं समझ तुम लोग ये बताओ? यस सर, समझ गए सर। इसके साथ में हम लोग कुछ रिएक्शंस और भी करवाते हैं, वो 2-3 रिएक्शन है, वो कौन से हैं सुनो। एक हम लोग करवाते हैं नाइट्रेशन, दूसरा हम लोग करवाते हैं तीसरा हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किस साथ में? SO2Cl2 के साथ में। कुछ नहीं करती। तीसरा रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बेटा? SO2Cl2 के साथ में, ठीक है ना? SO2Cl2 वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिड्स रिएक्शन। चौथा हम लोग करवाते हैं बेटा क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। और पांचवा रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन। ये कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े? देखो ये तीनों रिएक्शंस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये तीनों रिएक्शन क्या करेगा बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कैसे करते हो बताएंगे हम तुम्हें अभी। आइसोमराइजेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा बताओ? AlCl3। आइसोमराइजेशन में क्या करते हैं? AlCl3 यूज करते हैं। AlCl3 यूज करने से क्या होगा? जो लोगों के पास लीनियर चेन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसका ब्रांचिंग हो जाता है। एरोमेटाइजेशन में लोग क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और एल्यूमिनियम इनके ऑक्साइड्स के रिएक्शन में हीट करते हैं। इनके ऑक्साइड्स के रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। कुछ ज्यादा तुम लोगों को ऐसा? एल्यूमिनियम, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम के ऑक्साइड्स की रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं बेटा? इनका ऑक्साइड्स लेते हैं और उसकी रिएक्शन में हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। क्रोमियम का ऑक्साइड लेते हैं CrO3, एल्यूमिनियम का लेते हैं Al2O3, मॉलिब्डेनम का लेते हैं MoO3। ठीक है, इनकी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं
स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से क्या होगा, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ में कुछ और भी ब्रांचेज आ जाएंगे अगर ज्यादा कार्बन होंगे तो। बताते हैं आपको। देखो जैसे नाइट्रेशन हमें करवाना हो, जैसे हम लोगों को क्या करना हो बेटा, नाइट्रेशन करना हो, तो नाइट्रेशन के जैसा ही सल्फोनेशन है एग्जैक्टली। नाइट्रेशन में क्या होगा, हम लोगों के पास RH, रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे हम लोग, HNO3, क्या बनता है बेटा, RnO2 प्लस कौन निकलता है, वाटर। अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे तो HNO2 जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, HNO3 वो HNO2। जैसे ही इसको हम लोग बेटा सनलाइट के बेस में रखते हैं, सनलाइट के बेस में जैसे ही इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये टूटता है इधर, ये टूटता है इधर, तो एक तो बनता है OH रेडिकल और एक बनता है NO2 रेडिकल। ये जो OH रेडिकल है दैट रिएक्ट्स विद RH, किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, RH के साथ में, दैट रिएक्ट्स विद RH। RH का में रिएक्शन करके क्या बनता है, R रेडिकल प्लस वाटर, और जो R रेडिकल बनता है दैट रिएक्ट्स विद NO2 नाउ। NO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, RnO2 बना लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम हम लोग कराते हैं बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, RH रिएक्शन किससे करवाते हैं बेटा, H2SO4 से, क्या बनता है, RSO3H प्लस क्या निकल जाता है बेटा, वाटर, H2SO4। H2SO4 को हम लोग लिखते हैं कैसे बेटा, OH SO3H। जैसे इसको रखोगे सनलाइट में, दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक करता है, ये इधर ये इधर, क्या बनता है, OH रेडिकल और दूसरा बनता है SO3H रेडिकल। OH रेडिकल reacts with RH to form R radical and water. R radical reacts with SO3H radical to form RSO3H. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम इज रीड्स रिएक्शन। रीड्स रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा हम लोग, SO2Cl2 के साथ में रिएक्शन, क्या होगा हम लोगों के पास में, RH रिएक्शन किससे करवाते हैं, SO2Cl2 से, क्या बनता है बेटा, RCl, SO2 और HCl निकल जाता है। RCl प्लस SO2 प्लस HCl होता क्या है कि हम लोगों के पास S डबल बॉन्ड O Cl Cl, इसको तुम लोग लगे बेटा सनलाइट के बेस में, ये वाला बॉन्ड इधर टूटता है, ये वाला बॉन्ड इधर, क्या बनता है, SO2Cl रेडिकल प्लस कौन निकल जाता है बेटा, Cl रेडिकल। ये किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, RH के साथ में रिएक्शन करता है, कौन, RH के साथ में रिएक्शन करता है Cl रेडिकल, क्या बनता है बेटा, R रेडिकल प्लस HCl। अब जो R रेडिकल है दैट रिएक्ट्स विद SO2Cl रेडिकल, क्या बनता है, RSO2Cl। तो जैसे ही इसको हम लोग सनलाइट में यूज रखते हैं, इसमें बेटा ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है रेडिकल, ये वाला बॉन्ड यहाँ रेडिकल, सेम ये वाला बॉन्ड भी टूटता है, तो क्या बनता है, एक तो बनता है RCl, R रेडिकल Cl रेडिकल मिलकर RCl, और SO2 का दोनों रेडिकल मिलकर बन गया लॉन पेयर SO2 निकल गया। ठीक है, तो यहां से निकलता है RCl प्लस SO2। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीड्स रिएक्शन। इसके साथ साथ में हम लोग क्या कराते हैं बेटा, कौन सा रिएक्शन कराया अभी,
दो रिएक्शन और लिखे हैं, एक लिखे एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, मान लो हम लोगों के पास ये होता CH3, CH2 का हम लोगों के पास में क्या है, CH3 CH2 का होल 4 CH3, इसको तुम लोग हीट कर दिए होते Al2O3 CrO3 MOO3 की वजह से स्ट्रॉन्ग हीटिंग किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, बेंजीन में। एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऐसा लिए होते CH3 CH2 का होल 5 CH3, इसको सेम रिएजेंट के में हीट कर दोगे तो क्या बन जाता है बेटा, बताओ, टॉलिन। हाँ ऐसा पूछ लिए होते CH3 CH2 का होल 6 CH3, देखो जो रिएक्शन हम तुम्हारे सामने लिख रहे हैं सिर्फ ये रिएक्शन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बट यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। ऊपर कौन आ सकता है, CH2 CH3 ये बन सकता है, प्लस और क्या बन सकता है बेटा, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे, इसको बोलते हैं जाइलिन। जाइलिन कौन से बन सकते हैं, ऑर्थो बन सकता है, मेटा बन सकता है, पैरा बन सकता है। प्रोडक्ट बनने का कितना पॉसिबिलिटी बना, 4। मैक्सिमम टाइम तुम लोगों से सिर्फ यही 2 रिएक्शन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम सिर्फ पहले 2 रिएक्शन पूछे जाते हैं, बाकी ये नहीं पूछता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा ना, ये वाले रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाले रिएक्शन में तो 4 प्रोडक्ट बन गए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन गए, तो इसको पूछेगा ही क्यों। समझ आ रहा है कि नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हटा दें इसको, गायत्री लिख दिए, लिख दिया सर। लास्ट रिएक्शन कौन सा बेटा, कौन सा पढ़ा है बताओ, आइसोमेराइजेशन। आइसोमराइजेशन। क्या होता है बेटा, हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता है, लीनियर से किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ब्रांच, लीनियर से किस में कन्वर्ट होता है, ब्रांचिंग में, ये बन जाएगा, ऐसा कुछ होता है। CH3 CH2 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 CH3 5 कार्बन N पेंटेन, इसको तुम लोग यूज AlCl3 के रिएक्शन में हीट कर देते तो क्या क्या बनेंगे बेटा, CH3 CH CH3 CH2 CH3 ये बन सकता है, प्लस ये बन सकता है, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि हमारे पास में ये है बेटा CH3 CH CH3 CH2 CH3, रिएक्शन किससे करवाओगे, LCl3 की रिएक्शन हीट करोगे, A बना, उसका रिएक्शन करा दिया Cl2 से B बना, आइडेंटिफाई B। तो बेटा ये बताओ कि क्या A ये हो सकता है, क्या A हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH3, नहीं सर। नहीं हो सकता, ब्रांचिंग होता है सिर्फ, A जो होगा वो क्या होगा बेटा, ऐसा कुछ, और B जो बनेगा उसमें कहीं से भी एक तरफ से तुम लोग क्या कर लोगे, ये कुछ आ रहा है समझ। अब ये बताओ
मैंने प्रीवियस ईयर के 2019 वाले पेपर भेजे